बोल भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के अंतिम छठे अध्याय में विधि की बात करते हैं कि वक्ता के क्या लक्षण होना चाहिए, किसको आप व्यासपीठ पर बिठा लें। तो कहते हैं कि यदि सकाम अनुष्ठान कर रहे तो आप विधिवत अच्छी तरह मुहूर्त आदि को देखें और मुहूर्त आदि को देख करके बढ़िया व्यास को ला करके वहां पर बिठा के कथा करवाएं। यदि निष्काम कर रहे हैं तो मुहूर्त आदि किसी को देखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस भगवान को साक्षी मान करके जब मन में आए तभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ करा सकते हैं। परंतु आपको क्या करना पड़ेगा, एक वक्ता की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो आपको अच्छी तरह भागवत का श्रवण करा सके। वक्ता के लक्षण कैसे होने चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रभ। वो वक्ता विरक्त होना चाहिए, संसार में बहुत ज्यादा अनुरक्त ना हो। जो संसार में बहुत ज्यादा अनुरक्त होगा तो वो संसार की ही बातें आपको सुनाएगा, भगवान की कथा तो कम सुनाएगा, संसार की कथा ज्यादा सुनाएगा। तो सबसे पहली विशेषता बोले विरक्त होना चाहिए। दूसरी बात वो वैष्णव होना चाहिए, भगवान की भक्ति में उसको ओतप्रोत होना चाहिए। भगवान के मंत्र आदि का जाप करना, गायत्री संध्या आदि का जाप करना भी वक्ता के लिए अनिवार्य होता है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि विप्रो, ब्राह्मण कुल में अगर जन्म लेने वाला हो ऐसे वक्ता को रखें तो बहुत ही अच्छा है। आज विडंबना ये है कि प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को व्यापार बनाने में लगा हुआ है। कोई इसका अच्छी तरह ज्ञान रखता है नहीं रखता है, इन सब बातों पर विचार नहीं किया जा रहा। मनमाना आचरण करके जिसको जो अच्छा लगता है वही आचरण करके श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन करने लगता है। जबकि वक्ता के बहुत अच्छी तरह भागवत में लक्षण बताए गए हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्त होना चाहिए, विष्णु आदि भगवान की दीक्षा से संपादित होना चाहिए, विप्र होना चाहिए और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों का ज्ञाता भी हो। दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत आदि से आपको समझाने का भी उसको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कई अनेक बातें इस प्रकार की होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारी बुद्धि अल्प है। तो जो यदि वक्ता कुशल वक्ता होगा तो दृष्टांत के माध्यम से आपको वो बात अच्छी तरह समझा सकता है। इसलिए दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रहा, इस प्रकार से यदि वक्ता होगा तो तभी आपका ठीक से कल्याण हो सकता है। जो झाड़ू होती है, झाड़ू साफ करने का काम करती है। जहां भी गंदगी है वहां उसको साफ कर दो आप झाड़ू से, परंतु वो झाड़ू साफ कब करेगी? बोले पहले वो झाड़ू को साफ होना चाहिए। नहीं, जब झाड़ू आप लेते हो तो उसको झाड़ करके पहले उसकी गंदगी हटा देते हो, तभी आगे चल करके वो आपकी साफ सफाई करके देती है। इसी प्रकार से यदि वक्ता विरक्त नहीं होगा, वैष्णव नहीं होगा, संसार में ही अनुरक्त होगा तो संसार आदि की बातें सुना करके आपके मन को शांत की जगह क्लेश क्रांत कर देगा। इसलिए अच्छे वक्ता का चयन करना चाहिए।
जब अच्छा वक्ता मिल जाए तो फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का थोड़ा नियम भी है, विधिवत पूजन आदि करा करके अच्छी तरह अल्पाहार लेकर के, क्योंकि भोजन ज्यादा करेंगे तो कथा में नींद आएगी, इसलिए अल्पाहार करें जिससे आपको नींद ना आए और अच्छी तरह अल्पाहार करके आप बैठ करके कथा सुने। भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो परः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। बोले उपवास करके भी कथा सुनने में कई बार विघ्न आ जाता है। आप उपवास करके बैठेंगे तो आपको भूख लगेगी, बार बार भोजन की तरफ आपका मन जाएगा, इसलिए उतना लघु आहार कर ले जिससे आपका काम चल जाए। और काम चल जाए, वक्ता को भी आप ले आए, उचित आहार की भी आपने प्रबंधन कर लिया। अब एक बढ़िया सी व्यासपीठ बना करके उस वक्ता को वहां पर बिठा दें और उसका सुखदेव जी के रूप में मान करके पूजन करें। सुखरूपम प्रबोधश्च सर्वशास्त्र विशारदः एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानम विनाशय। सुखदेव जी के रूप में उसको बिठाल करके उसका पूजन करें और पूजन करके उसको अच्छा वक्ता मानते हुए अपने जीवन में कल्याण करने के लिए पूरी तरह परीक्षित बनकर के डूब करके श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करें। बस एक ही है कि वक्ता को आप अच्छी तरह ढूंढने का प्रयत्न करें, क्योंकि जो व्यक्ति वक्ता को ठीक से नहीं ढूंढ पाते हैं तो आज चारों तरफ विडंबना यही चल रही है। जहां भी देखो न्यूज में यही चल रहा कि कोई अपनी जाति छुपा करके कथा करने आ रहा है, कोई अयोग्य होकर के कथा कर रहा है। तो इसलिए इस चीज पर विशेष ध्यान दें। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण तो अमृत है, और अमृत को यदि आप अच्छे बर्तन में नहीं डालेंगे तो वो अमृत भी बेकार हो जाएगा। मान लो जैसे गाय का दूध है, गाय के दूध को यदि आपने किसी खट्टे बर्तन में दो दिया तो दूध भी फट करके बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि दूध तो अच्छा है, बर्तन अच्छा नहीं था। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की सहायता है, तो परमहंस नहीं तो कुछ तो उसमें ऐसे गुण हों जो इसको अच्छी तरह साध सके, अच्छी तरह इसका वाचन कर सके। श्लोक संबंधित जो श्लोक हैं 18,000 श्लोक पूरे तो नहीं हो सकते, परंतु सार रूपित जो श्लोक हैं उनका गायन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में जरूर ही जरूर होना चाहिए। आज वक्ता श्लोक कम बोलते हैं और कुछ तो बोलते ही नहीं है। जब उनसे पूछो कि आप श्लोक क्यों नहीं बोलते, बोले हम ये सब चक्कर में नहीं पड़ते, हम श्लोक के नहीं, हम तो परलोक की बात करते हैं। बोलो राधे राधे। वो श्लोक आदि को बोलते ही नहीं है। अब क्यों नहीं बोलते ये तो परमात्मा ही जाने। तो इसलिए ऐसा अच्छी तरह आप वक्ता बुलाएं और बुला करके श्रीमद् भागवत महापुराण को आरंभ करना। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक दिन जब उसका विराम होता है तो उस समय खूब भगवान का भजन संकीर्तन करना चाहिए, ऐसा नियम बताया। जब भजन कीर्तन की बात आई तो नारद जी ने तुरंत अपना बीड़ा उठा लिया। प्रहलाद जी भी आकर के मजीरा बजाने लगे, उद्धव जी आ गए, श्री सुखदेव जी महाराज आकर के श्लोकों का गायन करने लगे, अर्जुन महाराज आकर के मृदंग आदि पर थाप देने लगे, और कई ऐसे साधु संत आए, जय घोष बलिहारी जय हो आदि आदि की घोषणा करने लगे। और देखते देखते वहां महासंकीर्तन आरंभ हो गया। प्रहलाद बालधारी तरल गतितया
चोद्दवस्कांस्यधारी वीणाधारी सुरससु कुशलतया राग करतार्जुनो भूतु इंद्रो वादी मृदंगं जय जय सुकुशरा कीर्तने ते कुमारः यत्याग्रे भावभक्ता सरस सरचनया व्यासपुत्रो बभूव। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज आकर के अनेकानेक श्लोकों का गायन करने लगे। देखते देखते छोटा सा संकीर्तन महासंकीर्तन के रूप में परिवर्तित हो गया। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरिद्वार की पावन भूमि पर महासंकीर्तन नारद जी आदि सभी कर रहे हैं। उस संकीर्तन को भक्ति माँ भी आनंद से वहीं पर नृत्य कर रही है। ज्ञान वैराग्य भी वहीं पर प्रकट हो गए और ताली ताता तैया करके अपनी माता के साथ तालियों को बजाते हुए नृत्य करने लगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ साथ में पापियों को पापियों को तारने का भी काम करती है। और ये तो सत्संग की त्रिवेणी है। त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो रचना हुई वो सरस्वती जी के तट पर हुई। और वर्णन किसका हुआ? बोले यमुना पुलिन का वर्णन हुआ। और सुनाई कहाँ गई? गंगा जी के तट पर सुनाई गई। तो गंगा यमुना सरस्वती की जो त्रिवेणी है उसी प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य समन्वित त्रिवेणी श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा जा सकता है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के हम महात्मा को प्रणाम करते हुए अब इसकी कथा में हम प्रवेश करते हैं। बोल भागवत भगवान की। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा को करने के बाद में श्री वेदव्यास जी महाराज इसके मूल में प्रवेश करते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या है, किस प्रकार की बात इसमें की गई, इन सब की चर्चा करते हैं। 3 श्लोक बताए। तीनों श्लोकों में पहले श्लोक में बताया किम ध्येयम, हम किसका ध्यान करें। दूसरे श्लोक में बताया किम गेयम, हम किसका गान करें। और तीसरे श्लोक में बताया कि किम पेयम, हम किस चीज का पान करें। क्योंकि कोई भी कथा हो और या कोई भी ग्रंथ हो तो उस ग्रंथ में 4 बातों का बहुत ही अच्छी तरह निरूपण किया जाता है। सबसे पहली बात कि इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, किसके बारे में ये ग्रंथ है। दूसरी बात कि इसके श्रवण का अधिकारी कौन है, कि इसको किसको सुनाया जाए। तीसरी बात बताते हैं कि इस ग्रंथ से हमारा संबंध क्या है। और चौथी बात, इसके सुनने से हमें लाभ क्या प्राप्त होगा। तो विषयश्चाधिकारी च संबंधाश्च प्रयोजनम, ये 4 बातों का विशेष प्रत्येक ग्रंथ में वर्णन किया जाता है। तो आइए हम श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करें। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। तो अब श्री वेदव्यास जी महाराज पहले श्लोक में मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये
मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सबसे पहले श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। बोले किस परम सत्य का ध्यान करते हो? बोले जन्माद्यस्य यतः, जिसका केवल जन्म ही नहीं, जन्म आदि आदि शब्द जोड़ करके बताते हैं कि जन्माद्यस्य यतः, जन्म के साथ साथ वही परमात्मा इस संसार को पालन करते हैं और अंत में ये संसार उसी में ही लीन हो जाता है। अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति। बोले जो परमेश्वर केवल और केवल हम सभी व्यक्तियों को जन्म ही नहीं देते, अपितु पालन करके संहार के भी वही हेतु है। ऐसे परमपिता परमात्मा जन्माद्यस्य यतोन्मयादि तरतस्, यतोन्मयादि तरतस्। तो किसी ने कहा क्या आप हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं या ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि सृष्टि को तो ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। बोले हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे। तो बोले हम उन परमात्मा का ध्यान कर रहे जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान प्राप्त कराया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। बोले हमने तो कभी नहीं सुना कि ब्रह्मा जी भगवान के यहाँ पर पढ़ने के लिए गए हों। बोले ब्रह्मा जी को भगवान द्वारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, गुरु चेला की तरह ये बैठ करके नहीं पढ़े। बोले भगवान ने केवल संकल्प कर दिया, संकल्प मात्र से ही उनके पास में ज्ञान हो गया। आदि कवये ब्रह्मणानाम तेने संकल्पेन ब्रह्म ज्ञानम। ब्रह्मा जी को केवल और केवल संकल्प मात्र से ही ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, कैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को कैसे ज्ञान दे दिया? बोले जिन परमात्मा की कृपा मात्र से 5 वर्ष के जो ध्रुव जी महाराज, जिनको कुछ भी ज्ञान पता नहीं, भगवान आए और आकर के उन्होंने केवल अपना संग स्पर्श किया तो समस्त वेद वेदांत उनको याद हो गए। तो क्या परमात्मा की कृपा से ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं हो सकता? अनादिकाल में जब कुछ भी नहीं था तो ब्रह्मा जी ने ही चतुश्लोकी के रूप में, ब्रह्मा जी को ही चतुश्लोकी के रूप में भगवान ने ज्ञान प्राप्त कराया था। मूकम करोति वाचालम, भगवान की कृपा से तो गूंगा भी बोलने लगता है। ऐसे ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। जिन ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया उन परमात्मा को समझने के लिए ब्रह्मा आदि भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरया, बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग बहुत मोहित हो जाते, व्यामोहित हो जाते, उनकी सत्य सत्ता को समझ ही नहीं पाते। श्रुति भगवती भी नेति नेति करके चुप हो जाती है। ऐसे हम परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा का आप ध्यान कर रहे हैं तो उन परमात्मा की और क्या विशेषता है? बोले तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो। बोले जिन परमपिता परमात्मा की सत्य सत्ता से ये असत जगत भी सत्वत प्रतीत होने लगता है। 3 उदाहरण देते हैं। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो।
जैसे सूर्य की तेज किरणों के प्रभाव से मरुथल में बारी यानी कि पानी का भ्रम होने लगता है। आप यदि गाड़ी चला रहे हैं और धूप बहुत तेज हो तो कई बार आपको सड़क पर भी पानी भरा जैसा दिखने लगता है, जबकि वहां पानी की बूंद नहीं, फिर भी सूर्य की तेज किरणों के प्रभाव से वहां पर आपको बारी का भ्रम होने लगता है। तो तेजो बारी मृताम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा, जिनकी सत्य सत्ता से असत जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है, उन्हीं की सत्य सत्ता के प्रभाव से कई बार हमें रस्सी में सांप का भ्रम भी होने लगता है। वहां सांप नहीं है, खाली रस्सी पड़ी है, परंतु हमें सांप जैसी लगती है। ऐसा मन व्यामोहित हो जाता है कि हम सत्यवत परमात्मा को छोड़ करके असत संसार को ही सत्य मान करके इसी में विचरण करने लगते हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा की कृपा को देखते हुए बोले यत्र सर्गो मृषा, जो परमात्मा केवल और केवल जीवों को व्यामोहित ही नहीं अपितु तीनों गुणों से भी गुणातीत परे हुए हैं। सत्य रज तम तीन प्रकार के ये गुण हैं। इन तीनों प्रकार के गुणों पर भी भगवान का पूरी तरह अधिकार है। कई बार जब हम आंखें अपनी बंद कर लेते हैं और आंखें बंद करने के बाद में हमें अनेक प्रकार के स्वप्न आते हैं, तो ये स्वप्न किसकी कृपा से आते हैं? बोले परमात्मा की सत्ता से ही। असत स्वप्न को भी हम सत्यवत समझने लगते हैं। जैसे कोई दो भिखारी आपस में सो रहे थे और सोते हुए एक ने कहा, अरे सुबह जैसे ही सुबह हुई जबरदस्ती उसको उठा करके कहा कि जल्दी चल, आज पूर्णिमा है, आज बहुत लोग आए होंगे, दान देंगे। वो तुरंत बड़बड़ा के उठा और स्वप्न क्या देख रहा था कि मैं किसी देश का राजा बन रहा हूं, मेरा राज अभिषेक हो रहा है, सभी लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं। जब हड़बड़ा करके उठा और उठ करके देखा तो कुछ भी नहीं, तो बोला अरे मैं तो राजा बनने ही वाला था और तूने मुझे उठा दिया। कुछ भी नजर नहीं आया, परंतु उस सपने को सच मान लेते हैं। स्वप्ने होय भिखारी नृप रंक नाक पत होय, पर जागे लाभ नहानु कछु, जिम प्रपंच जिम जोय। जैसे जागने पर उसको कुछ भी नहीं मिला और ना उसने कुछ गमाया, उसी प्रकार से हम इस संसार में ऐसे पड़े हुए हैं और परमात्मा के प्रभाव से असत संसार को सत्य मान करके इसी में विचरण कर रहे हैं, हानि लाभ को समझ रहे हैं। परंतु सत्य तो ये है, ना हमारी कभी हानि होती है ना लाभ होता है, हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। परंतु ये तो परमात्मा की कृपा है, उनकी माया है, और उनकी त्रिगुणातीत माया के प्रभाव से हमें इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है। माया का मतलब मां माने नहीं, या माने है। जो है नहीं उसको भाषित कर दे, उसको दिखा दे, उसी का नाम माया है। तो ऐसे परम त्रिगुणातीत भगवान के चरणों में बोले धामना तेन सदा निरस्त कुहकम, उनकी माया के स्वरूप को हम समझ नहीं पाते। ऐसे परमपिता परमात्मा के चरणों में सत्यम परम धीमहि, ऐसे परमपिता परमात्मा के चरणों में हम बार बार नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं। इस श्लोक में वेद व्यास जी महाराज ने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि यदि मैं किसी देवी देवता का नाम ले लूंगा
तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण केवल केवल उन्हीं का ही हो जाएगा। ये ध्यान पर उन्हीं देवी देवताओं का अधिकार हो जाएगा। इसलिए इस मंगलाचरण के ऐसे ही अनेकानेक अर्थ निकलते गए। ये ब्रह्म परक अर्थ है, किसी ने कृष्ण परक अर्थ किया, किसी ने राम परक अर्थ किया, किसी ने देवियों के रूप में लेकर के काली माता, दुर्गा देवी आदि का भी अर्थ किया। श्री स्वामी बंशीधर प्रभुपाद ने केवल और केवल इसी मंगलाचरण के 125 अर्थ कर डाले। इसी प्रकार ऐसा ये दिव्य मंगलाचरण है। बोले सत्यम परम धीमहि, प्रत्येक व्यक्ति सत्य की ही उपासना करना चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता है कि मेरे साथ कोई असत व्यवहार या कोई बुरा झूठा बेकार वाला व्यवहार करे। जो चोर डाकू होते हैं, दुनिया को लूट करके आते हैं और जब बैठ करके बांटना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि ईमानदारी से बंटना चाहिए। दुनिया में उन्होंने बेकार काम किया, चोरी की, डाका डाला, परंतु वो अपने साथ कभी भी नहीं चाहते कि उनके साथ भी ऐसा बुरा हो। कहते बिल्कुल हिसाब सही से होना चाहिए, जो सच्चाई से हिसाब हो उसी को करो। तो प्रत्येक व्यक्ति सत्य की उपासना करना चाहता है। तो इसीलिए श्री वेद व्यास जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य सत्ता परमात्मा को ही हम प्रणाम करते हैं, जिन परमात्मा को समझने में जीव का पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी वो पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ऐसे सत्य सत्ता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में अन्वंत चतुष्टय का वर्णन करते हैं कि इस ग्रंथ में हम किसकी चर्चा करते हैं, इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है क्या। बोले धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सत्यो हृद्यवरुद्धितेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षरा। बोले धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो, हम इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म की व्याख्या करते हैं। वो निष्कपट परम धर्म क्या है। अत्र प्रोजित कैतवः परमो धर्मा निरूप्यते, हम इस ग्रंथ में ऐसे निष्कपट धर्म की व्याख्या करते हैं कि ऐसी व्याख्या किसी दूसरे ग्रंथ में आपको मिलेगी ही नहीं। बोले क्या धर्म भी कपट और निष्कपट वाला होता है। धर्म की परिभाषा क्या है। बोले धर्म की परिभाषा है वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मश्च तद विपर्ययः। जो वेद में लिखा हुआ है वो परम धर्म है। क्या लिखा है। बोले मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम वद धर्मम चर, आदि आदि आदेश देते हुए वेद भगवान बोले यही धर्म है। इसी को ही अच्छी तरह मानना धर्म कहा जाएगा। और धर्म का सरलीकरण देखा जाए तो दो प्रकार का, एक धर्म है और एक परम धर्म है। धर्म क्या है। बोले संसार में आए हो तो संसार के नियमों का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, अपने शरीर की रक्षा करना, दिन नैमित्तिक जो दिनचर्याएं हैं उनको अच्छी तरह देखना और उनका अच्छी तरह पालन करना ही धर्म है। परंतु इससे भी बड़ा बोले परम धर्म है।
परम धर्म के सामने यदि ये धर्म आए तो बोले इस धर्म को भी ठिकाने लगा करके परम धर्म की जीव को प्राप्ति करना चाहिए। और सीधे सीधे अर्थ में लो तो धर्म क्या है? बोले रामो विग्रहवान धर्म, जो राम जी ने किया वही धर्म है, उसके अलावा कोई भी धर्म नहीं है। राम जी ने ऐसा क्या किया? बोले जो इतना आप कहते रामो विग्रहवान धर्म, बोले राम जी ने क्या किया? जिस अयोध्या की लक्ष्मी को अनेक राजा ऋषि मुनि सब प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी राजगद्दी के लिए प्रत्येक व्यक्ति लालायित होता है, बोले श्री राम जी को वनवास जाने का आदेश दे दिया। माता कैकेयी ने वरदान मांग लिए कि भरत ही राज राम वनवासी, भरत जी को राज दिया जाए और राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राम जी सुनकर के जरा सा भी चिंतित नहीं हुए और जाकर के माता कौशल्या से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, पिताजी ने मुझे जंगल में ही जाने के लिए तो भेजा है, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें दुख करने की कोई बात ही नहीं है। थोरही बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीति न मोहि महतारी। बोले ये तो बहुत छोटी सी बात है, पिताजी को इतना बड़ा दुख हो रहा है। धन्य है राम जी। आजकल के समय की यदि बात होती और आजकल के बच्चों को बोल दिया जाए कि पिताजी का आदेश है कि आप वन में जाओ, तो तुरंत जवाब मिलेगा कि बताओ आपसी में आप लोगों का झगड़ा, इसमें हमें क्यों बीच में डाला जाएगा। परंतु धन्य है श्री राम जी, एक बार कहने पर ही उस लक्ष्मी उस वैभव को छोड़ करके जंगल की ओर चले गए। जब जंगल की ओर जाने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मण जी भी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। बोले आप क्यों मेरे साथ चलोगे? वन में जाने का तो आदेश मुझे मिला है, आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं हमें तो चलना ही है। कहा कि देखो धर्म को आप अच्छी तरह अपनाओ। धर्म कहता है कि माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो। यहाँ पर अभी भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, तो आप रुक करके यहाँ अच्छी तरह गुरुजनों की सेवा करो। बोले हम इन सब की सेवा करें कि आपके साथ चलें? अरे आप कहते हो कि यदि परम धर्म को प्राप्ति करने में धर्म सामने आए तो उसको भी अलग कर देना चाहिए। तो मेरा धर्म तो यही है कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सब कुछ छोड़ करके, सारे धर्मों को छोड़ करके उस परम धर्म की ओर जीव को जाना चाहिए। इसी बीच में पूज्य चरण स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज का आगमन हुआ है, तो मैं जयघोष के साथ उनका स्वागत करता हूँ। आप बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। बोल गुरुदेव भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की
तो लक्ष्मण जी ने जब जाने का आग्रह किया तो राम जी ने कहा कि आप धर्म की पालना करो, धर्म को अच्छी तरह समझो। बोले हम तो परम धर्म को अपनाना चाहते और परम धर्म को अपनाने के लिए धर्म भी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म को छोड़ देना चाहिए। तो कहा धर्म को तो कोई बात नहीं, माता पिता तो समझो आप। बोले ये हम किसी को भी नहीं जानते, गुरु पिता माँ तो न जानहु काऊ, हम किसी को भी नहीं जानते। अच्छा तो कोई यहाँ पर है नहीं। बोले गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न सस्यात् पतिश्च न सस्यात् नमोत चेत्यत् समुपेत मृत्युमा। कोई भी नहीं है, हम तो केवल और केवल आपको ही जानते और आपके ही साथ चलेंगे। आज तक अनेकानेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने परम धर्म को अपनाने के लिए धर्म को भी छोड़ दिया। बोले जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताय कोट बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनता भय मुद मंगलहारी। जो कोई परम धर्म को अपनाना चाहता है वो इस संसार के धर्म को तुरंत छोड़ देता है। प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता का ही त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पिता परम पिता को प्राप्त करने में सबसे बड़े बाधक थे, इसलिए पिता को ही छोड़ दिया। विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया, भरत जी ने माता का त्याग कर दिया, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया और बोले सभी जो ब्रज की गोपियां थी वो भी अपने पतियों को छोड़ छोड़ करके भगवान के पास में पहुंच गए। इसलिए मैं तो यही जानता हूं कि इस संसार में परम धर्म को प्राप्त करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हम तो आपके साथ ही चलेंगे। और उसका फल क्या होता है? बोले वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। राम जी की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति ही परम धर्म है। इसलिए लक्ष्मण जी सब कुछ छोड़ करके उस परम धर्म को अपनाने के लिए सीधे चलेंगे। तो यही परम धर्म है। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो। वो परम धर्म को जीव को अपनाना चाहिए। बोले निर्मत्सराणाम सतम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने का अधिकारी कौन है? बोले अधिकारी वही है जिसके अंदर से मात्सर्य मर चुका हो। मच्छर दो प्रकार के होते हैं। एक बाहर से काटते जो मच्छर वो तो हमें दिखते हैं, परंतु दूसरे जो ईर्ष्या रूपी मच्छर हैं वो हम सबके अंदर रहते हैं। और कोई जरा सी उन्नति कर ले तो तुरंत वो कहने लगते अरे ये हमसे आगे कैसे निकल गया। बोले जिसके अंदर इस प्रकार का मात्सर्य है, मत्ता अग्रे सरति मत्सरा, जो किसी के सुख संपत्ति वैभव को देख करके ईर्ष्या करे, बोले वो तो बिल्कुल इसका अधिकारी नहीं। और इस मात्सर्य को, ईर्ष्या को तजना भी बहुत दुर्लभ है। बड़े बड़े महापुरुष भी कभी कभी इस ईर्ष्या के चक्कर में ही अपनी भक्ति को, अपने उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति में इसको बड़ा बाधक बना लेते हैं। अन्य सभी चीजों को त्यागना तो बहुत सरल है। बोले कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह
बरमान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना गेह। ये मान बड़ाई ईर्ष्या, इसको इतनी साधारण रूप से नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए बोलते सबसे पहले इसको जो त्याग देगा वही श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने का अधिकारी बन जाएगा। बोले इसको सुनने से हमें लाभ क्या प्राप्त होगा, क्यों हम श्रीमद् भागवत महापुराण को सुने? बोले इसको सुनने से आपको वास्तव वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। वास्तव वस्तु क्या है? बोले वास्तविश्च माया, वास्तवस जगत और वास्तवो जीवा। जीव और माया और वस्तु को वास्तव कहा गया है। इसका आपको अच्छी तरह ज्ञान हो जाएगा। इसके ज्ञान होने से क्या होगा? बोले ज्ञान होने से शिवदम, आपका तो कल्याण ही हो जाएगा। बोले कल्याण तो ये परोक्ष का विषय है, हुआ कि नहीं हुआ आज तक किसी ने आकर के बताया तो है नहीं। किसी की भी मृत्यु हो उसके नाम के आगे यही लिखा जाता है कि स्वर्गीय फलाने। आज तक किसी के नाम के आगे नरकी तो लिखा ही नहीं गया। अरे कल्याण होगा कि नहीं होगा ये तो परोक्ष का विषय है, प्रत्यक्ष में क्या होगा? बोले तापत्रयो मूलनम। प्रत्यक्ष का विषय है कि आपके तीनों प्रकार के तापों का समन हो जाएगा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप आपको सताएंगे नहीं। उन सबका आपके हृदय से नष्ट हो जाएंगे। वो सारे पाप आपके हृदय से ताप भस्म हो जाएंगे। कब होंगे? तो क्या इसको पूरी तरह सुनना पड़ेगा? बोले पूरी तरह सुनने की भी जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपने सुनने की इच्छा प्रकट की। सद्यो हृदय बरुद्यते त्रिपृथ्वी सुस्त्रभीस्तक्षणा। बोले केवल और केवल आपने अपने हृदय में सुनने की इच्छा वर मात्र की, इसी इच्छा से ही आपका कल्याण तो होगा ही, और कल्याण के साथ साथ वो परमात्मा भी आपके हृदय में आकर के इस प्रकार से अवरुद्ध हो जाएंगे कि आप चाहते हुए भी उनको निकाल नहीं सकते हो। भगवान पहले तो किसी के हृदय में इतनी जल्दी आते नहीं, और जब एक बार आ जाएं तो आप कितनी भी कोशिश करो वो फिर जाने वाले नहीं। ब्रज की एक घटना है। एक गोपी यमुना जी के पुलन पर बैठ करके आंख बंद करके तपस्या कर रही थी। ऐसी बैठी हुई थी आंख बंद करके। वहीं से नारद जी निकल रहे थे। नारद जी ने देखा तो देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन गोपियों के पीछे परमात्मा पीछे पीछे घूमते रहते हैं, और ये गोपी कौन से प्रभु का ध्यान करने के लिए यहाँ बैठी है। नारद जी सामने जाकर के खड़े हुए। हड़बड़ा करके उस गोपी ने अपनी आंख खोली और आंख खोल करके देखा नारद जी खड़े, तो तुरंत प्रणाम किया। बाबा जी दंडोत। प्रणाम करने के बाद नारद जी ने कहा कि गोपी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम किसका ध्यान कर रही हो? अरे गोपी बोली, महाराज मैं तो अनपढ़ बाबरी, वो ध्यान यान करवो कहाँ आवे। मैं तो अपनी समस्या को समाधान ढूंढने के ताई यहाँ पर बैठी है। क्या समस्या है देवी जी? हम बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर देते हैं क्षण में ही। अपनी समस्या बताओ। बोले महाराज एक समस्या हो तो बताएं। अनेकानेक समस्याएं। अरे दूर की बात तो छोड़ो, आज की ही बात ले लो। आज मैं सुबह जैसे ही गाय धोने के लिए अपनी दोहनी उठा करके गैया दूबे के लिए गई, तो दूते दूते मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि यशोदा नंदन गोपाल जी वहीं पर आ गए और हमारे पास में बैठ करके बातें करने लगे और कहने लगे, अरे गोपी
सारो दूध तू दूलेगी। अरे मैं भी सवेरे तक भूखो हूं, कछु मोई दूध पिला दे। तो मैंने तुरंत उससे कहा कि चल तू अपना मुंह खोल दे। उसने अपना मुंह खोला तो मैं सारा दूध उसी के मुंह में ही दूहने लगी। अरे होश तो मुझे तब आया जब पीछे से सास चिल्ला करके बोली, अरे बाबरी सारा दूध जमीन में ही गिरा देगी। जब मैंने आंख खोल करके देखा तो वहां कोई भी नहीं था। केवल और केवल मेरा भ्रम ही था कि कृष्ण कन्हैया वहां बैठे हैं और मैं उनके मुंह में दूध दो रही हूं। महाराज दूसरी बात, मेरी सास ने 50 तो गाली दी। उस शर्म के बारे में अंदर घर में गई तो देखा धान कुटे हुए नहीं थे। जैसे ही मैं धान कूटने के लिए ओखली में वहीं पर बैठ करके धान कूटने लगी तो मैंने देखा कि यशोदा नंदन आकर के मेरे एक चुनरी का पल्लू पकड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे कि क्यों गोपी, सास ने बहुत ज्यादा डांट दिया क्या? मैं उससे बातें करने लगी और तुरंत सास आई और आकर के कहने लगी, अरे बाबरी तू कौन से बड़बड़ा रही है? अरे जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां कोई भी नहीं था। सास ने मुझे 50 तो दोबारा गाली दी और मुझे बड़ी शर्म लगी। उसके बाद बोली, अरे तू यही खड़ी खड़ी मेरे मुंह ही देखती रहेगी, अरे जा यमुना जी ते पानी भर के लेके आ। मैंने मटका उठाया और उठा करके मैं जैसे ही यमुना पुलिन पर आई और मैंने मटका भरा और जैसे ही उठाने लगी तो तुरंत नंद नंदन प्रकट हो गई और बोले कि अरे बहन, अरे सखी, ये बहुत ज्यादा मटका भारी है क्या? अरे हम भी हाथ लगवा दे। बोले, अरे कन्हैया तो बड़े टाइम पे आयो, चल मेरे जब मटका में ही हाथ लगवा दे। और जैसे ही ऊपर उठाया तो एकदम धड़ाम, बोले मटका फूट गया। अरे महाराज, जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां कोई भी नहीं। अब इस फूटे मटका को लेकर के मैं घर जाऊंगी तो सास हमें फिर गाली सुनाएगी। मैं तो अपनी समस्या का समाधान यही ढूंढ रही कि मेरे चित्त में चिपके हुए जो भगवान हैं, जो कृष्ण कन्हैया है, किसी भी तरह मैं उनको अपने चित्त से निकाल करके बाहर कर दूं। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो बोले हमारी बनी बनाई ये गृहस्थी सब बर्बाद हो जाएगी। हमारी सास हमारे पति देव को कह करके निकलवा देगी कि ये तो बाबरी हो गई, इससे घर गृहस्थी का कोई काम नहीं होता है, इसलिए इसको तो निकाल के बाहर कर दो। तो महाराज हमारी बसी बसाई घर गृहस्थी छूट जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे चित्त में जो भगवान चिपके हुए बैठे हैं, ये किसी न किसी तरीके से निकल करके बाहर हो जाए। महाराज मुंह पे तो निश्चय ना है, अगर तुम कोई तंत्र मंत्र जानते हो तो बताओ, तुम्हें ही निकाल दो। नारद जी ने तुरंत सर पकड़ लिया और सोचने लगे कि धन्य है ये गोपी जिनके पीछे परमात्मा पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। उन्हीं परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए योगेंद्र मुनींद्र अनेक वर्षों की तपस्या में लीन रहते हैं, तभी भी उनको छठा प्राप्त नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा जब एक बार जिसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएं, तो आप कितना भी प्रयास करो, आप उनको अपने हृदय से निकाल ही नहीं सकते। तो ऐसे भगवान केवल और केवल भागवत जी के श्रवण मात्र से आपने अपने मन में इसको सुनने की इच्छा प्रकट की तो तुरंत भगवान आकर के आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। श्री व्यास जी महाराज ये नहीं कहते कि विराज लेते हैं या बैठ जाते हैं, बोले सद्यो हृदय वरुद्यते कृत भी, सुनने की इच्छा मात्र से वो अवरुद्ध हो जाते यानी कि कैद हो जाते हैं, फिर आप चाहते हुए भी उनको नहीं निकाल सकते। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण का चमत्कार। तीसरे श्लोक में बताते हैं कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखामृतद्रव संयुतम्
पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसका भुवि भावुका। तो निगम कल्प तरोर गलतम, निगम कहते हैं वेद को। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदा। आगम माने पुराण और निगम माने वेद। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण इस वेद रूपी विशाल जो वेद रूपी वृक्ष है, उसी का ही पका पकाया फल श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले इतना अच्छा पका पकाया फल है कि जो भी इसको पिएगा उसको खूब आनंद की प्राप्ति होगी। बोले महाराज, जब इतना वेद का ये पका पकाया फल है तो ऊपर से जब ये गिरा तो ये तो फूट भी गया होगा। बोले फूटा नहीं है, ये शिष्य परंपरा के माध्यम से ये नीचे को आया है। सबसे पहले भगवान से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से नारद जी को मिला, नारद जी ने इसी ग्रंथ को वेद व्यास जी को सुनाया, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र परीक्षित को सुनाया और परीक्षित के माध्यम से इस सभी संसार में ये आकर के विराजमान हो गया। तो बोले डाली से टूट करके दूसरी डाली पर और दूसरी डाली से तीसरी डाली पर धीरे धीरे करके ये फल यहाँ पर आया, इसलिए फूटा नहीं है, बिल्कुल पका पकाया तैयार फल है। बोले अच्छा, ये पका पकाया है और आप कह रहे हैं कि एक मीठा फल भी है, इसमें किस प्रकार की मिठास है? बोले मधुराद पते मधुरम, मधुराद पते रखलम मधुरम। ये बहुत ऊपर से नीचे तक पूरा मधुराई से भरा हुआ है, बहुत पका पकाया फल है। महाराज कहीं ये फल खट्टा निकल गया तो? अरे फल बेचने वाले तो अनेकानेक युक्ति लगाते हैं। अरे कोई बोल रहा था कि मलाई से बने केले ले लो, मलाई जैसे केले। अरे केलों में कोई मलाई थोड़ी होती है, केले तो केले होते हैं। एक व्यक्ति बोल रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। तो एक सज्जन आए, आकर के उन्होंने खरबूजा खरीद लिया और जब काट के खाया तो बिल्कुल फीका निकला। बोले क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे? कहते खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे कह रहे हम यही तो कह रहे हैं कि खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर के साथ खाओगे तभी मीठे लगेंगे, हम कोई गलत थोड़ी कह रहे। बोलो राधे राधे। तो ये तो फल बेचने वालों की अपनी विशेषता होती है, अपने फल को कोई बुरा थोड़ी कहेगा। तो आप किस प्रकार से कहते हैं कि आपका फल मीठा ही है? बोले फल का पारखी कौन होता है? बोले फल का पारखी तो तोता होता है। तो उस तोते की चोंच हमारे इस फल में लगी हुई है। तोता जिस फल में चोंच मार दे समझ लो कि ये बिल्कुल मीठा फल है। तो ऐसे सुखमुखामृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव रूपी तोते की इसमें चोंच लगी है, इसलिए हम पूरे प्रमाण के साथ और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि पका पकाया फल है। और हमने आह्वान किया कि आकर के इस फल को पियो। महाराज फल भी कहीं पिया जाता है? अरे हमने सुना है कि फल तो खाया जाता है और आप पीने की बात कर रहे हैं। बोले पीने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस फल में ना तो गुठली है और ना ही छिलका है। ये तो आम रस की तरह बिल्कुल बना बना तैयार आम रस ही है, और जो भी पिएगा उसका मुंह भी मीठा होगा, कानों को भी बड़ी प्रसन्नता होगी और उसके हृदय में भी अपार शांति का लाभ मिलेगा। इसलिए ये पका पकाया बिल्कुल तैयार फल है और आकर के इसको जरूर पियो। और पीने के लिए किसको बुलाया? मुहुरहो रस का भुवि भावुका। बोले रसिक जन और भावुक जन सभी आकर के इस फल को ग्रहण करो। बोले व्यास जी आपने सबको क्यों नहीं बुलाया? आपने केवल रसिक जन और भावुक जनों को ही क्यों बुलाया? लोग जैसे प्याऊ खोलते हैं तो प्याऊ खोल करके जो आए सबको ही पिलाते हैं,
बोले हमने इसलिए 2 ही लोगों का ज्यादा आह्वान किया, क्योंकि अन्य लोग जो होते हैं जिनको इसकी चाह नहीं होगी, अनेकानेक प्रश्न करते हैं। जैसे आपने कहीं प्याऊ खोला तो जिनको अच्छी तरह प्यास नहीं लगी तो आकर के आपसे अनेक प्रश्न करेंगे, भैया पानी कहाँ से लाते हो, छान करके लाते हो कि नहीं लाते हैं, कोई फिल्टर का पानी लाया करो, अनेकानेक प्रश्न करेंगे। और कहीं यही परिस्थिति किसी रेगिस्तान में हो जहां पर पानी की बूंद नहीं हो और वहां आपको पानी मिल जाए, तब आप पूछेंगे कि कौन से कुआं का लाए हो, छान के लाए कि नहीं लाए हो। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि जिनको प्यास नहीं है वो तो छिद्रान्वेषण करेंगे, और जो पीने वाले हैं उनको हम बुला रहे हैं, क्योंकि जिनकी पीने की इच्छा होती है फिर वो ये नहीं देखते हैं कि कहाँ का है, कैसा है। बोले धावंती रस लंपटा, वो तो सुनने के लिए तुरंत दौड़ जाते, ये नहीं सोचते कि कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। उनको सुनने की इच्छा होती तो तुरंत दौड़े हुए चले जाते। इसलिए रसिक जनों को और भावुक जनों को श्री वेद व्यास